मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, प्रभु को पाने के कई मार्ग हैं। शायद जितने लोग हैं उतने ही मार्ग हैं। इन सभी मार्गों को 3 मार्गों में बांटा गया है। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। पर इस युग में लोगों के लिए ये दोनों ही मार्ग कठिन हैं, इसलिए तीसरा मार्ग भी है, वो है भक्ति मार्ग। संतों महात्माओं ने कहा है, हमारे लिए सबसे अच्छा और सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। गुरुदेव साधुवाद स्वामी जी बार बार हमें कहते थे, हमारे लिए भक्ति मार्ग सबसे सहज मार्ग है। इस मार्ग पर एक एक व्यक्ति चल सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति है गहरा प्रेम उसके लिए जो इस सृष्टि का आधार है। इंटेंस लव एंड लॉन्गिंग फॉर द लॉर्ड। किंतु यह गहरा प्रेम, यह तीव्र प्रेम हमारे अंदर नहीं उठता, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। इस माया के प्रभाव से हम दुख को सुख और सुख को दुख समझते हैं, इसलिए मौज मस्ती में रहते हैं, तृष्णाओं से बंधे हैं। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य, अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य समझ बैठे हैं। इन फानी चीज़ों के पीछे भागते रहे हैं और भागते भागते एक दिन दम तोड़ देते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रह जाते हैं कि ईश्वर हमें कितना चाहते हैं। जब इंसान ईश्वर के प्रेम को थोड़ा ही महसूस करता है तो उसके अंदर भक्ति पैदा होती है, दर्द पैदा होता है, तड़प पैदा होती है। ये परम प्रेम एक अग्नि की भांति है, जिसे जरा भी चिंगारी की जरूरत होती है। एक बार यह अग्नि प्रकाशित हुई तो फिर यह विराट रूप लेती है और इसमें हमारे समस्त विकार जल कर भस्म हो जाते हैं। फिर हम अपने महबूब से रूबरू होते हैं। Then we shall behold our beloved face to face. ये तड़प, ये दर्द, ये प्यास एक बख्शीश है जो गुरु हमें अपनी कृपा से प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माया ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके पूरे जगत को अपने पंजे में जकड़ कर रखा है। धन्य है वह इंसान जो माया के तुच्छ पदार्थों को छोड़कर परम पदार्थ यानी प्यास अपने हृदय में उत्पन्न करता है। भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमारे दिल में प्रभु को पाने की प्यास होनी चाहिए। इस मार्ग के लिए बस हमें प्रभु के पावन नाम का स्मरण करना है, प्रभु का गुणगान करना है, प्रभु की विभूतियों का ध्यान करना है, भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन करना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप सत्संग में यहाँ संकीर्तन करते हैं उस समय मैं सोचता हूँ प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन चलता रहे। उपदेश की क्या जरूरत है? राधे राधे बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी बोलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यह धुनी सत्संग में चलती रहती है तब मैं स्वयं को भूल जाता हूँ और राम नाम में रम जाता हूँ। जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहे उसे भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करना चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह अपने प्रभु को आसानी से पा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहे उसके लिए 4 साधनाएं हैं।
All the four are simple spiritual disciplines, simple sadhanas. हम अपना काम काज करें, ज़रूर करें। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि हमें पराशर योगी की तरह अपना घर बार छोड़कर वन में जाकर कई वर्ष तपस्या करनी है। आपको अपने घर में रहना है, अपने परिवार की देखभाल करनी है। आजकल मैं देखता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों की ढंग से देखभाल नहीं करते। बच्चे कई घंटे टीवी देखते रहते हैं। बच्चे ऐसे काम करते हैं जो उन्हें कच्ची उम्र में नहीं करने चाहिए। माता पिता का फर्ज है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें संसार में रहकर अपने फर्जों का पालन करना है, पर संसार में रहते हुए हमें ये 4 सरल साधनाएं करनी चाहिए। यदि हम ये साधनाएं करें तो हम भी ईश्वर को पा सकते हैं। हम भी मन के चक्रव्यूह से मुक्त हो सकते हैं। इस समय हम मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। हम छोटी छोटी तृष्णाओं के आगे सिर झुका देते हैं। मन और इंद्रियों के चक्र से मुक्त होने के लिए संतों महात्माओं ने हमें 4 सरल साधनाएं बताई हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली साधना है द डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करो। प्रार्थना करना कोई कठिन काम नहीं है। प्रार्थना है प्रभु से बातें करना, और प्रभु हमसे दूर नहीं है। क्लोजर इज ही टू अस देन ब्रीदिंग, नियरर देन हैंड्स एंड फीट। प्रभु से बातें करने के लिए, उन्हें प्रार्थना करने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है। प्रार्थना करने के लिए हमें यहाँ सत्संग हॉल में या किसी मंदिर में नहीं जाकर बैठना है। प्रार्थना तो कहीं भी की जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ प्रभु नहीं है। There is not a nook, there is not a corner where he is not. वह हर जगह है। हमें बस आंखें बंद करके उनका अपने दिल में ध्यान करना है, उन्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मुझे लगता है हमें ईश्वर से कोई नाता ज़रूर जोड़ना चाहिए। कोई भी नाता हम जोड़ सकते हैं। प्रभु कहते हैं तुम जिस रूप में चाहो मैं उस रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। I will be all things unto all men. कोई कहता है ईश्वर मेरे मित्र हैं, कोई कहता है ईश्वर मेरे बड़े भाई हैं। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें मंत्र दिया, दादा श्याम। श्याम कौन है? श्याम हमारे दादा, हमारे बड़े भाई हैं। तकलीफ में, कष्ट में, विपत्ति में हम उन्हें पुकारते हैं और वे हमारी रक्षा करते हैं। कोई ईश्वर से पिता और पुत्र का रिश्ता जोड़ता है, कोई माता और पुत्र का रिश्ता जोड़ता है। कुछ महिलाएं ईश्वर को अपना पुत्र मानती हैं, उसे वात्सल्य भक्ति कहते हैं। कोई ईश्वर को अपने प्रेमी या पति के रूप में देखता है। He is the beloved of our hearts. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर से कोई न कोई नाता जोड़ें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहें। उठते बैठते चलते फिरते उनके साथ जुड़े रहें और हर काम उनकी उपस्थिति में करें और बार बार कहें, हे प्रभु आप मेरे पास हो ना। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वे अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, साफ सफाई करती हैं। उनके लिए ईश्वर से जुड़े रहना काफ़ी आसान होता है। पर जो लोग दफ्तर में काम करते हैं वे ईश्वर को भूल जाते हैं। वे लोग काम शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें,
हे प्रभु, आप अब हमें काम के चक्र में भेज रहे हैं, हम आपको भूल जाएंगे, पर आप हमें मत भुलाना, आप हमारे पास रहना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह हम बार बार छोटी छोटी प्रार्थना करते रहें। मुझे कई लोग मिलते हैं, वे कहते हैं हमारे दिल कठोर हैं, हम भी नैनों से नीर बहाकर प्रभु को पुकारना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। बताइए हम क्या करें? तब मैं उनसे कहता हूँ, ये बात जो आप मुझसे कह रहे हैं वो आप ईश्वर से कहो। उन्हें कहो, हम आपको नैनों से नीर बहाकर पुकारना चाहते हैं, आप हम पर कृपा करें। एक बार एक साधक ने एक संत से पूछा, महात्मा जी बताइए मैं ईश्वर को कैसे पाऊं? इस पर संत ने कहा, दिल में प्रभु को पाने की प्यास जगाकर नैनों से नीर बहाकर पुकारो, माँ माँ तुम कहाँ हो, आओ आओ आकर मुझे निहारो। यहाँ संत कहते हैं, आप प्रभु से माँ का नाता जोड़ो, उसे पुकारो, माँ माँ तुम कहाँ हो, आओ आकर मुझे निहारो। कितनी छोटी सी प्रार्थना है, कितनी सरल प्रार्थना है। यदि ये प्रार्थना दिल की भावना से भरी हो, if this prayer is alive with a feeling, with a deep emotion of the heart, तो यह प्रार्थना हमें बहुत ऊंचा उठा सकती है। दूसरी साधना है सेवा। सबसे उत्तम सेवा है संतों सत्पुरुषों की सेवा। अगर आपको कोई संत सत्पुरुष मिल जाए तो उसे कभी नहीं छोड़ना, उसकी सेवा करना, उसकी संगति में रहना। संतों की संगति से बहुत लाभ होता है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि संतों से जो धाराएं निकलती हैं वे हमारी अंतःकरण को साफ करती हैं। संतों की सेवा करो, अपने हाथों से उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो। ऐसा करने से आप पर बड़ी कृपा होगी। अगर आपका ऐसा सौभाग्य नहीं है जो आपको किसी संत को संगति मिले, तो आप दीन दुखी दरिद्रों की सेवा करो, उन्हें कुछ न कुछ दो। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है और देता ही रहता है। उसके दिए हुए में से थोड़ा कुछ देना सीखो। गुरुदेव साधु वासवानी जी बार बार कहते थे, मेरी केवल एक जुबान है, पर अगर मेरी 1,00,000 जुबानें होती तो मैं एक एक जुबान से केवल एक ही शब्द कहता, दो दो दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो। किंतु इस भावना से कि आप जो दे रहे हैं वो प्रभु को दे रहे हैं, न कि किसी अपाहिज या सूरदास को। आप दे रहे हैं अपने इष्ट देव को। देते समय आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप उन दीन दुखियों पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं, पर उनका उपकार मानो। जिन्होंने आपको सेवा का अवसर दिया है उनमें अपने प्रभु को देखो। इसलिए जो देना है ढंग से दो, जूठन किसी को मत दो। एक सेठ था जो अनाज का कचरा निकालता था, उसकी रोटियां बनवाकर गरीबों में बांटता। सेठ क्या बड़ा नाम हो गया, सेठ का बड़ा नाम हो गया। सेठ के बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई। वह अच्छे संस्कारों वाली स्त्री थी। वह सब कुछ चुपचाप देखती रही। आजकल की बहुओं की तरह उसने टीका टिप्पणी नहीं की। वह प्रभु से प्रार्थना करती रही, प्रभु मुझे मौका दो तो मैं अपने ससुर को
इस काम से रोक सकूं। एक बार उसकी सास मायके गई। अब घर की भाग दौड़ बहू के हाथ में आ गई। बहू ने उस खराब अनाज की रोटियां बनाई और अपने ससुर के लिए डिब्बे में डालकर रख दी। ससुर काम से लौटे। बहू ने खाना परोसा। रोटियों को देखकर ससुर का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगा, मेरी बहू मेरे साथ क्या कर रही है। उसने अपनी बहू से कहा, बहू तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। बहू ने कहा, नहीं, मैं देख सकती हूँ कि आप मेरे ससुर हैं। तब ससुर ने कहा, तो फिर तुम यह खराब रोटियां मेरे लिए क्यों लाई हो। बहू बोली, इसलिए कि आपको इनकी आदत पड़ जाए। इस पर ससुर ने कहा, मैं ये क्यों खाने लगा। क्या मैं कंगाल हो गया हूँ। मैं एक करोड़पति, इतना धन है मेरे पास कि मेरे बाद मेरे पुत्र और पोते भी खाएं तो भी धन समाप्त न हो। तब बहू बोली, ससुर जी, जो आप दूसरों को दे रहे हैं वो एक दिन आपके पास लौट आएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप उनकी आदत डाल लें। बहू की बातें सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पर अब मैं देख रहा हूँ, इसलिए बाकी की 2 साधनाओं का वर्णन फिर कभी करूँगा। ये 2 साधनाएं आज से ही शुरू कर दो। प्रभु से नाता जोड़कर उन्हें प्रार्थना करो, माँ माँ तुम कहाँ हो, आओ आकर मुझे निहारो, आओ आकर मुझे निहारो। और दीन दुखियों की, गरीबों की, पशु पक्षियों की सेवा करो और अपनी जीवन यात्रा सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।